सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का सेल चालू है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको 10 जगह 10 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डील्स चल रहे हैं वो अच्छे हैं, ख़राब है, सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। आपको 50 वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कल मैं यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम लाइव आया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर चैट किया, और थैंक्स प्रियांशु वॉज द फर्स्ट गाय टू सेंड मी दिस सुपर चैट। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते सीधे हमारे स्मार्टफोन डील्स की तरफ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के टाइम पे। एंड ये थैंक यू और गुड विशेस तो बात आगे चलते रहेंगे, बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अंडर 10,000। यहाँ पे दो स्मार्टफोन्स है जो मुझे पसंद आए हैं। फर्स्ट इज Redmi 13C एंड सेकंड इज iQOO का Z9 Lite। अब Redmi 13C एक ऐसा स्मार्टफोन है जो अंडर 9,000 आपको 5G प्रोवाइड करेगा। एंड ये आपको 4 128GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको ये पड़ेगा अंडर 9,000। और दूसरा जो स्मार्टफोन है अंडर 10,000 दैट इज iQOO का Z9 Lite 5G। ये आपको पड़ेगा 9,500 रुपए में, जो कि एक 4 128GB वेरिएंट है। इसमें मिलता है आपको Dimensity 6300 का 5G प्रोसेसर, 50 MP का रियर कैमरा है, सोनी AI कैमरा दिया हुआ है। फिर अगर आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज करते हो, थोड़े से पैसे बढ़ा लेते हो, तो आपको 11,000 में देखने को मिलेगा Oppo का K12X, जो कि मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये दोनों फ़ोन लेने से अच्छा थोड़े से पैसे और डाल के अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करके आप Oppo का K12X ले लो। एंड इसमें आपको एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि आपको 45 वोल्ट का सुपर बुक चार्जिंग देखने को मिलेगा, और जो बॉक्स के अंदर आएगा। एंड साथ ही में ये आपको 6 128GB वेरिएंट देगा। तो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके अगर आपको 6 128GB मिल रहा है तो ये ज़्यादा बेटर डील है। अब 11,000 रुपीज़ में आप हल्का सा अमाउंट और बढ़ा दोगे, दैट इज 11,250 में आपको देखने को मिलेगा Realme का Narzo 70X। ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। और एक और स्मार्टफोन है Tecno Pova 6 Neo। अगर आपको टेक्नो जैसे ब्रांड का कोई डर नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि 12,750 रुपीज़ में यह आपको दे रहा है 8GB रैम, 256GB की स्टोरेज, साथ ही में आपको MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 5G फोन है, 5 ईयर ऑफ लैग फ्री एक्सपीरियंस ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। साथ ही में 5000 mAh की बैटरी है, इनबिल्ट इंफ्रारेड एंड NFC है। मतलब इतनी सारी चीजें इसमें दे दी गई है। तो अगर आप एक बजट में ऐसा फोन देखना चाहते हो जो फुल्ली लोडेड रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से, तो आप टेक्नो का Pova 6 Neo ट्राई कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज लोगों को इस ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं होता है इसलिए इनकी तरफ नहीं जाते। बट अगर आप चाहो एक्सपीरियंस करना एक न्यू ब्रांड, तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। बट सच बोलो तो टेक्नो जैसा ब्रांड मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड उसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है दैट इज CMF Phone 1, ये आपको पड़ रहा है 13,000 रुपीज़ में। इसका जो बेस वेरिएंट है 6 128GB का, ये आपको पड़ेगा 13,000 रुपीज़ में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। अगर आप चाहते हो सैमसंग जैसे ब्रांड का कोई स्मार्टफोन लेना, तो सैमसंग का M35 5G आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। बट ये फ़ोन कब आपको बाय करना चाहिए? अगर आप घर में किसी सीनियर मेंबर को या अपने पेरेंट्स को फ़ोन देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली सैमसंग का M35 दे सकते हो, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू, यूजर इंटरफेस, एंड साथ ही में इसमें आपको मिलता है एक सुपर एमोलेड स्क्रीन। और आपको तो पता ही है सैमसंग के डिस्प्लेस कैसे होते हैं। तो उस केस में आप सैमसंग का M35 कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा 13,500 रुपीज़ में। उसके बाद अगर कोई फ़ोन ने मुझे इंप्रेस किया है तो दैट इज़ Realme Narzo 70 Turbo। अगर आपको गेमिंग करनी है, 90 FPS की गेमिंग अनलॉक करके देता है, तो आप Realme Narzo 70 Turbo ले सकते हो। ये अंडर 15,000 आपको इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देगा कि क्या ही बोलूँ। और ऊपर से इसका जो बैक पैनल का फिनिशिंग है वो देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगता है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बट अंडर 15,000 आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर, और साथ ही में ये 6GB वेरिएंट रैम के साथ आएगा। और इसके अंदर जो स्टोरेज है वो आपको 128GB का देखने को मिलेगा। तो अंडर 15,000 MediaTek Dimensity 7300 प्लस 6GB रैम एंड 128GB वेरिएंट स्टोरेज इज वेरी गुड। फिर एक और जबरदस्त फोन है दैट इज Poco X6। ये भी आपको पड़ेगा अंडर 15,000। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अंडर 15,000 ये आपको 8 256GB वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो ये तो बहुत जबरदस्त डील है कि अंडर 15,000 अगर एक ऐसा स्मार्टफोन मिल रहा है जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, साथ ही में आपको 8GB एंड 256GB वेरिएंट देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत कमाल की डील है भाई। फिर इसके बाद आता है iQOO का Z9, जो आपको पड़ेगा 16,000 रुपीज़ में। मतलब अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और अगर आप एक वीवो लवर हो, वीवो फोन लवर हो, तो आप डेफिनेटली iQOO का Z9 चेकआउट कर सकते हो।
बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े से पैसे और डाल के 17,500 में iQOO का Z9S लो, जो अभी लेटेस्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको एक न्यू डिजाइन और एक कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा एक और किलर डील, दैट इज OnePlus Nord CE4 Lite, जो आपको पड़ेगा 17,000 में, और इसके साथ में आपको 1300 रुपए का OnePlus Bullets Z2 के ईयरफोन्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो अगर आपको एक ऐसा 5G फोन चाहिए जिसका OS एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, जिसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। एंड OnePlus एक अच्छा ब्रांड भी है जो फिलहाल बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, जो शायद होपफुली कुछ टाइम में सही हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से हमें OnePlus को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है Nothing Phone 2a, जो आपको 19,000 में मिल जाएगा। एंड साथ ही में जो Nothing Phone 2a Plus है वो आपको कुछ 25,000 के आसपास मिल रहा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उसके पीछे मत जाओ। Nothing Phone 2a 19,000 में इज अ बेस्ट डील। फिर नेक्स्ट है 20,000 का रेंज, जिसमें अफरा तफरी मचा के रख दिया है पोको वालों ने, क्योंकि जो पोको का X6 Pro है वो आपको 19,000 में मिल रहा है, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 8300 Ultra देखने को मिलता है। साथ ही में इसका जो बेस वेरिएंट है वही 256GB से स्टार्ट होता है। एंड गेमर्स लोग के लिए तो ये जबरदस्त फोन है, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। बट मेरी एक और रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप थोड़े पैसे और डाल दो तो आप इनका लेटेस्ट पोको F6 ले सकते हो 22,000 रुपये में, जिसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप पोको X6 Pro लेना चाहते हो तो आप स्लाइटली या तो बजट इंक्रीज करके इनका हाईएस्ट वेरिएंट लो 512GB वाला, या तो उससे ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि आप पोको F6 की तरफ जाओ वही पैसा इन्वेस्ट करके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन, दैट इज Motorola H50 Fusion। बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप मोटरोला के फोन्स लो, क्योंकि इस फोन को ऑनलाइन जितना हाइप किया जा रहा है, ऑफलाइन में इसकी स्टोरी कुछ डिफरेंट ही है। मतलब जब ये प्रैक्टिकल यूसेज में आ रहा है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, जो कि सही नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा आप इसको स्किप कर दो तो ही बेटर है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन, दैट इज OnePlus का Nord CE4, जिसके साथ में आपको Buds 2R फ्री मिलता है OnePlus का। इसका जो 8GB 128GB वेरिएंट है ये आपको 22,000 में देखने मिलेगा, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और ये अच्छा फोन है क्योंकि ये UFS 3.1 के साथ में आता है। एंड इसी के साथ में सेम प्राइस रेंज में आपको Vivo का T3 Pro देखने को मिलेगा, बट उसमें UFS 2.2 है एंड इसमें आपको UFS 3.1 देखने को मिलेगा। एंड दोनों में अगर एडवांटेज पूछेंगे तो OnePlus Nord जो CE4 है इसका OS एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, साथ ही में इसकी कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी है, एंड उसी के साथ साथ इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है, और साथ ही में इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा ज़्यादा बेटर है। फिर हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है 25,000 में, दैट इज OnePlus Nord 4। अब OnePlus Nord 4 एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है, फिर इसकी रीड राइट स्पीड भी अच्छी है, साथ ही में इसका OS एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कैमरास भी अच्छे हैं, 4 साल के अपडेट है, मेजर अपडेट्स, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। मतलब फ़ोन देखा है तो एकदम फुल पावर पे एक ज़बरदस्त फ़ोन बनाया है OnePlus ने। बट यही जो ग्रीन लाइन के इश्यूज़ है और जो मदरबोर्ड डेड के इशू है, इसी की वजह से डर लग रहा है मुझे कि आपको रिकमेंड करूं कि नहीं करूं। और अगर आपको इस बात की फिक्र नहीं है तो आप डेफिनेटली बिंदास OnePlus का Nord 4 ले सकते हो, क्योंकि 25,000 में एक ज़बरदस्त डील है। फिर अब जैसे हम ऊपर बढ़ते आएंगे और तबाही वाले फ़ोन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लाइनअप में है Realme का GT60, जो पड़ेगा 26,000 के आसपास। और ये सबसे ज़बरदस्त फ़ोन बनाया है इस बार Realme वालों ने, जिसकी परफॉर्मेंस बोलो, बैटरी बैकअप बोलो, चार्जिंग स्पीड बोलो, कैमरा आउटपुट बोलो, और कंटेंट व्यूइंग बोलो, डिस्प्ले बोलो, सारी चीज़ एकदम ज़बरदस्त दे दी गई है। बट जस्ट बिकॉज इसके वेरिएबल फीडबैक्स है तो थोड़ा सोच समझ के लेना। अगर आपका Realme के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है और आप समझते हो Realme को, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि गेमिंग में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, और साथ ही में बैटरी बैकअप में भी, मीडिया कंजम्पशन में भी, मतलब ओवरऑल देखिए तो एक ज़बरदस्त फ़ोन बनाया है Realme वालों ने। फिर आता है हमारे सैमसंग ब्रांड का फ़ोन, Samsung S23 FE, जो आपको पड़ेगा 28,999, यानी कि अंडर 30,000, 29,000 का आपको पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, ब्रांड का फ़ोन है, सैमसंग ब्रांड का फ़ोन है, तो आप इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जिसने आके मार्केट में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया अंडर 30,000। मैं बात कर रहा हूँ Vivo T3 Ultra की। तो जो लोग कैमरा लवर्स है, फोटोग्राफी लवर्स है एंड कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ये फ़ोन उनके लिए है। मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली Vivo का T3 Ultra कंसिडर कर सकते हो। ये आपको पड़ेगा 29,000 में इसका बेस वेरिएंट। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कभी भी कोई भी स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो अगर आप 12GB वेरिएंट अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसी के पीछे जाओ, वो लॉन्ग टर्म तक आपको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फिर मिलता है हमारा iQOO Neo 9 Pro, जो मेरा पर्सनली फेवरेट स्मार्टफोन है। इसकी हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि बहुत इसका प्राइस ड्रॉप होगा, मतलब बहुत अच्छे डील्स मिलेंगे इस पर। बट जस्ट बिकॉज इसको इतना हाइप कर दिया मार्केट में, तो कंपनी ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा बेटर ऑफर लेके नहीं आई। बट स्टिल इसका जो 8 वेरिएंट है ये आपको पड़ेगा 36,000 रुपीज़ में, और अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड ऑफर लगा के आपको पड़ेगा 34,000 में, जो कि एक अच्छी डील है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक ये फ़ोन एकदम ज़बरदस्त है। इस प्राइस पॉइंट में इस स्मार्टफोन को बीट करना बहुत ही मुश्किल है।
एकदम स्मूथ गेमिंग निकाल के देता है एंड इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है इस स्मार्टफोन की। तो अगर आप एक हार्डकोर गेमर और हार्डकोर यूज़र है और आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको वीडियोग्राफी का शौक है, तो iQOO Neo 9 Pro आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस लेके आता है ये कोई भी स्मार्टफोन नहीं लेके आ पाएगा। इसका लुक एंड फील भी ज़बरदस्त है, जो रेड और वाइट वाला कलर वेरिएंट है वो बहुत लोगों को पसंद भी आता है, बट मैंने हमेशा यही सजेस्ट किया है कि आप लेदर बैक फिनिश के पीछे ना जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर नहीं होती है, बट ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कवर लगा के यूज़ करो, आप संभाल के यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा OnePlus का 12R जो आपको पड़ेगा 35,000 रुपीज़ में। ये भी आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में, और ये iQOO Neo 9 Pro के टक्कर में फ़ोन आया हुआ था। इसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 9 Pro, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें और परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro की ज़्यादा बेटर है। एंड बाकी सारे OnePlus के इश्यूज आपको पता ही है, तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको OnePlus का 12R लेना है कि आपको iQOO का Neo 9 Pro कंसिडर करना है। आप चाहो तो दोनों फ़ोन के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको देखने मिलेगा Pixel 8। तो जितने भी लोग पिक्सल लवर है वो आप चाहे तो जाके 35,000 रुपीज़ में इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। स्टार्ट में इसका प्राइस कम था, 30 to 33 के आसपास था, बट आप बढ़ के इसका 35,000 प्राइस हो चुका है। और इसमें जो प्रॉब्लम्स, पिक्सल के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो तो रहते ही हमेशा, तो आप देखो अगर आपको जमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा Realme GT6, और बहुत लोग ने मुझे पूछा है कि Realme GT6 बाय करना चाहिए 35K में कि नहीं करना चाहिए, और जब मैंने ना बोला तो उनको एक और डाउट आया कि क्यों नहीं बाय करना चाहिए। तो देखो यार, Realme GT60 एंड Realme GT6 ये दोनों फ़ोन एग्जैक्ट सेम है, खाली डिफरेंस है तो एक टेलीफोटो लेंस का 50 मेगापिक्सल का और प्रोसेसर का डिफरेंस है। अब थोड़े से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए और एक टेलीफोटो लेंस के लिए आप इतना ज़्यादा पे करोगे, यानी कि सोचो Realme GT60 आपको 25,000 में पड़ रहा है एंड वहीं आपको Realme GT6 35,000 में पड़ रहा है। 10,000 का डिफरेंस इन दो चीज़ के लिए पे करना मुझे तो वर्थ नहीं लगता है, और अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इससे अच्छा Realme GT60 ले लो rather than buying Realme GT6। फिर आता है हमारा Xiaomi का 14CV जो एक बहुत ही अच्छा कैमरा फ़ोन है, खास करके वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। और इसका नाम इतना कहीं आया नहीं क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर बहुत ही ज़बरदस्त डील्स एक्सपेक्ट किए थे, बट ये अभी भी आपको पड़ेगा 36,000 रुपीज़ में। तो जिसको वीडियोग्राफी के लिए एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप डेफिनेटली Xiaomi का 14CV ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा सबसे ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, ये मुझे बहुत पसंद है, दैट इज सैमसंग का S23 कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आता है। भले बैटरी कम है बट बैटरी बैकअप अच्छा प्रोवाइड करता है। इसका लुक, डिज़ाइन, फील सब अच्छा है, फोटोग्राफी में भी ज़बरदस्त है, साथ में सैमसंग का One UI है। तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली ले सकते हो क्योंकि जो प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि 38,000 लिस्टेड है और ऑफर्स वगैरह सब कुछ मिला के आपको ये पड़ेगा 36,000 में। तो अगर 36,000 में आपको सैमसंग का S23 मिल रहा है तो भाई लेना तो बनता है बॉस। फिर अगर आप में से कोई आईफोन्स में इंटरेस्टेड है तो आप iPhone 13 की तरफ जा सकते हो, बट एक दुख वाली बात यह है कि कल यानी कि जब प्राइम मेंबर्स के लिए और प्लस मेंबर्स के लिए सेल स्टार्ट हुआ था तो इसकी प्राइस थी 38,999। वो कुछ लोग ये अवेल कर पाए, फिर थोड़ी देर के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया एंड उसके बाद में इसकी प्राइस अब दिखा रही है 41,000 रुपीज़। तो अगर 41,000 रुपीज़ में भी ये फ़ोन आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मेरे हिसाब से ख़राब डील नहीं है। और कल एक और चीज़ हुई, बहुत लोगों ने ब्लैक वेरिएंट बुक किया बट ऑल ऑफ अ सडन वो वेरिएंट चेंज होकर दूसरा कलर हो गया, लाइक ब्लू कलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा पैनिक मत होना। और हाँ, अगर आप पहले से आईफोन यूज़ करते आ रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच हो रहे हो तो समझ जाना ये वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा आपको किसी काम में ज़्यादा आने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप iPhone 15 ले ले, बट वो कल 51,000 का था, अब जाके वो 55,000 दिखा रहा है। बट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अमाउंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे बेटर है कि मतलब आप ना ही लो, 13 पे ही रहो तो ठीक है। बट iPhone 15 का आपको एडवांटेज ये होगा कि ऑलमोस्ट एक लेटेस्ट आईफोन आपके पास रहेगा और साथ ही में उसके Type-C का सपोर्ट भी है, तो वो एक बेटर चॉइस रहेगी जो कि फ्यूचर प्रूफ होगा आपके लिए। फिर आता है हमारा Xiaomi 14, ये आपको पड़ सकता है 45,000 रुपीज़ में। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस बहुत ही हाई था, बट अब इस डील में आपको ये 45,000 का मिल सकता है या मिल जाएगा। बट अगर आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी डील है, क्योंकि इस प्राइस में आपको इसका हायर एक ही स्टोरेज वेरिएंट है वही मिल रहा है, यानी कि 12/512 GB वेरिएंट मिलेगा आपको। बट अगर आप परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो इससे बेटर रहेगा कि आप iQOO का 12 लो, जो कि 50,000 पे लिस्टेड है, बट सब डिस्काउंट्स मिला के आपको पड़ेगा 48,000 रुपीज़ में। तो iQOO 12 48,000 में मुझे तो नहीं लगता कि ये वर्थ स्मार्टफोन है उतने प्राइस को लेके। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर 43 में आता, iQOO 12 की बात कर रहा हूँ, तो वर्थ होता। जहाँ तक का अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ना आप Xiaomi 14 लो और ना ही तो आप जाके ना iQOO का 12 लो। वेट करो आगे, और ज़बरदस्त लॉन्चेस है अक्टूबर के बाद में,
तो सीधा वही स्मार्टफोन्स लेना आप सीधा। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो हमको मिलता है OnePlus का 12, जो कि जब गोल्ड सेल आया था उसमें ये 53,000 रुपीज़ का था, अब ये 56,000 में आपको मिलेगा। बट इसी के साथ 26 को प्लस मेंबर्स के लिए इसके साथ में बड्स फ्री मिल रहा था, अब इसके हाथ में कुछ भी फ्री नहीं दिखा रहा है, बट स्टिल ये फ़ोन आपको 56,000 में मिल रहा है। और एक और सोचने वाली बात है, इतने बड़े सेल में फ़ोन 56,000 में बिक रहा है और इसके पहले जो छोटा सेल था उसमें 53,000 में मिल रहा है। इससे एक ही चीज़ मालूम पड़ता है कि स्मार्टफोन का हाइप बन चुका है, लोगों ने बना दिया है मे बी कंपेयर कर करके। और इनके पास या तो लिमिटेड स्टॉक होगा तो सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है थोड़ा प्राइस बढ़ा के बेच देंगे, बिक गया तो भी ठीक है, और सेल एंड होते तो मान लो सेल एंड होते ही इसका प्राइस परमानेंट यही रहेगा तो क्या करोगे, सोचने वाली बात है। तो सोच समझ के देखना। OnePlus 12 आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में आता है, बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है, इसका डिज़ाइन ज़बरदस्त है, डिस्प्ले क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, साथ ही में बैटरी बैकअप भी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइडेड है। बस लॉन्ग आवर्स तक अगर आप यूज़ किए तो इसका CPU थ्रोटल करता है, ये इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप देख लो अगर आपको वो जम जाएगा तो आप ले सकते हो OnePlus का 12। एक और एकदम इंटरेस्टिंग डील है, दैट इज सैमसंग का S23 अल्ट्रा, जो अंडर 70,000 मिल रहा था, यानी कि 69,999 में, बट कुछ टाइम के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया और लास्ट में ये 71,000 पे दिखा रहा है लिस्टेड। अब इसका ये रीस्टॉक होगा कि नहीं होगा इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो इसको कार्ट में ऐड करके रख लो अगर आप लेना चाहते हो। आपको सैमसंग का कोई ज़बरदस्त फ्लैगशिप मॉडल चाहिए तो S23 अल्ट्रा एक एकदम ज़बरदस्त डील है, 71,000 में भी चलेगा, आप इसको ले सकते हो। अभी जितने भी स्मार्टफोन्स की मैंने बात किया सारे के सारे स्मार्टफोन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। और आपको लगता है इससे बेटर कोई डील है तो मुझे बता देना, मैं वो भी लिस्ट में ऐड कर दूंगा या तो नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो ये थे हमारे सारे स्मार्टफोन डील्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, आगे तो हम कनेक्टेड रहेंगे ही। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे सपोर्ट करो, आगे बढ़ने में हेल्प करो थोड़ा। थैंक यू सो मच।